दोनों हाथ जोड़ लें। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। धीरे से आंखें खोल लें। शुरू करेंगे एनर्जाइजिंग ब्रेथ से। दोनों हाथों को सामने लेकर आए, ज्वाइन कर लें शोल्डर लेवल पे। सांस लेते हुए दोनों हाथ पीछे, गर्दन ऊपर। ब्रीद आउट। चिन को चेस्ट से लगाएं, हाथों को ज्वाइन कर लें। ब्रीद इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट एंड रिलैक्स। एनर्जाइजिंग प्राणायाम में आज करेंगे अग्निसार। अग्निसार क्रिया के लिए दोनों हाथों को घुटनों पे रखें, एल्बोस को स्ट्रेट कर लें। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर ले जाएंगे, मुंह से सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, हा बोलते हुए। सांस को रोकें, ऊपर आ जाएं, चिन को चेस्ट से लगाएं और पेट को अंदर बाहर करें। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर एंड रिलैक्स। 10 से 15 सेकंड का गैप देंगे बीच में, फिर रिपीट करेंगे। दोनों हाथ घुटनों पे, सांस लेते हुए गर्दन ऊपर। ब्रीद आउट, बेंड फॉरवर्ड। Hold your breath. Come up, chin to the chest. Start moving your stomach in and out. Relax. Keep your eyes closed. Get ready for third round. दोनों हाथ घुटनों पे, सांस लेते हुए गर्दन ऊपर। ब्रीद आउट। सांस रोके, ऊपर आ जाए, पेट को अंदर बाहर करें। रिलैक्स। देखिए अग्निसार क्रिया में शुरू शुरू में 4 से 5 बार तक हम पेट को अंदर बाहर कर पाते हैं। अगर इतना भी कर पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बढ़िया है। और धीरे धीरे जितना आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी सांस को रोकने की, उतना ही हम 4 से 5 से लेकर के 50, 60, 70, 100 तक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान ये रखना है कि जब हम इसको 3 बार रिपीट करते हैं तो तीनों बार में जितनी बार भी हम पेट अंदर बाहर करें वो नंबर कांस्टेंट रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल सपोज आप 10 बार कर रहे हो तो तीनों बार 10 10 10 हो, तो ऐसी कोशिश हमें करनी चाहिए।
चलिए अब शुरू करेंगे सूक्ष्म व्यायाम, लाइट एक्सरसाइजेस, ऑल जॉइंट मूवमेंट्स। सारे जॉइंट्स को लुब्रिकेट किए बिना हमें कोई भी आसन आगे नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अपने आप में सूक्ष्म व्यायाम जो है ये एक कंप्लीट व्यायाम है और आपकी बॉडी के सारे जॉइंट्स को हेल्दी रखने में बहुत ही सहायता करता है। चलिए शुरू करते हैं नेक जॉइंट से। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, breathe out, chin to the chest, breathe in, up, breathe out, breathe in, out। अब राइट साइड से अपनी गर्दन घुमाएंगे धीरे धीरे, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। रिवर्स, रिलैक्स। दोनों हाथ कंधों पे ले आए, गेट रेडी फॉर शोल्डर रोटेशन। दोनों एल्बोज को ज्वाइन करेंगे, गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, अपने कान को टच करेंगे और पीछे अच्छे से स्ट्रेच करते हुए फिर नीचे लेके आएंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। रिवर्स, रिलैक्स। दोनों हाथों को सामने लेकर आए, फिंगर्स को एकदम वाइडली ओपन कर दें। सांस लें, सांस छोड़ते हुए अपनी कलाई को नीचे घुमा लें। ब्रीद इन, अप, ब्रीद आउट, डाउन। अब बाहर की ओर, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं एकदम टाइट, आंखों को भी बंद कर लें एकदम टाइटली। ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज। और अब धीरे से अपनी कलाइयों को घुमाएं, धीरे धीरे। रिवर्स, दोनों हाथों को कंधों पे लेकर आए, एल्बोज को सामने की ओर रखें और अब ऐसा इमेजिन करें कि आपके हाथ में बॉल है और आप ब्रीद आउट करते हुए, फोर्सफुल ब्रीद आउट करते हुए बॉल को सामने फेंकें। देखिए नॉर्मल ब्रीद इन करना है, आउट। चलिए अब शुरू करेंगे स्पाइनल मूवमेंट्स। हमारी स्पाइन को हेल्दी रखने के लिए 6 ऐसे स्पाइनल मूवमेंट्स होते हैं जो हमें हर योगिक प्रैक्टिस में हमेशा इंक्लूड करने चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, दोनों हाथों को साइड में ले जाएं, शोल्डर लेवल पे, उंगलियां ऊपर की तरफ, और अब धीरे धीरे हाथों को आगे पीछे रोटेट करें। ध्यान रखें हाथों को शोल्डर लेवल पे ही रखना है।
तो इसका इम्पैक्ट देखिए, आपकी मिडिल स्पाइन पे आएगा इसका इम्पैक्ट। धीरे से अपने हाथों को नीचे लेकर आए, हाथों को नीचे लाते ही इम्पैक्ट चेंज हो जाएगा, लोअर स्पाइन पे आएगा इम्पैक्ट। अगेन टेक योर हैंड्स अप एट शोल्डर लेवल। हाथों को ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाते ही इम्पैक्ट आएगा अपर स्पाइन। ये है आपका फर्स्ट स्पाइनल मूवमेंट, स्पाइनल ट्विस्ट। सेकेंड मूवमेंट है, फिंगर्स को इंटरलॉक करें, हथेलियों को ऊपर की तरफ करके बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करें। तो दिस इज स्पाइनल स्ट्रेच। आपकी स्पाइन पूरी स्ट्रेच हो जाएगी, नीचे टेल बोन से लेके बिल्कुल ऊपर तक। एंड रिलैक्स। चलिए थर्ड स्पाइनल मूवमेंट शुरू करते हैं, लैटरल बेंडिंग, साइड मूवमेंट। इसमें कोशिश ये करनी है कि पैर ज्यादा ना हिले, सिर्फ आपकी अपर बॉडी मूवमेंट वेस्ट से आए। हथेलियां जमीन पे, कोहनियां भी जमीन पे। दूसरा हाथ ऊपर, पूरा स्ट्रेच करें, अच्छे से फील करें स्ट्रेच, आराम से करें, कोई झटका नहीं देना पड़ता, इंजॉय करें। बंद कर लें। जैसे आंखें खोल लें। चलिए दोनों पैरों को स्ट्रेच करेंगे, दंडासन में बैठेंगे, कमर बिल्कुल सीधी, सांस लेते हुए पैरों को आगे बेंड करेंगे, सांस छोड़ते हुए अपनी तरफ। ब्रीद इन, आउट, इन, आउट। दोनों पैरों को एक साथ रोटेट करेंगे, धीरे धीरे अच्छे स्ट्रेच कर। रिवर्स। रिलैक्स। चलिए अब स्पाइनल मूवमेंट, जो फोर्थ स्पाइनल मूवमेंट है हमारा, वो है फॉरवर्ड बेंड, आगे की तरफ झुकना। ठीक है, तो अभी एक बिल्कुल सिंपल सा मूवमेंट करते हैं। दोनों हाथों को साइड से ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए आगे झुके, हाथों को अपनी पैर से टच करें। जरूरी नहीं है पैर की उंगलियां, अगर आपका हाथ घुटने तक जा रहा है तो घुटने तक टच करें, कहीं भी पकड़ लें। कमर को सीधा रखें, गर्दन को झुकाना नहीं है, अपनी कमर के साथ लाइन में रखना है और होल्ड करें। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। चलिए बैकवर्ड बेंड करेंगे। बैकवर्ड बेंड के लिए दोनों हाथों को बॉडी के पीछे ले जाए। पांचवा मूवमेंट है ये, स्पाइनल मूवमेंट। दोनों हाथ बॉडी के पीछे ले जाएं। अब धीरे से हाथों पे जोर डालते हुए बॉडी को ऊपर लिफ्ट करें, पैर की उंगलियां नीचे की ओर जाएंगी, पूरा ऊपर उठ जाए और अब धीरे से गर्दन को ड्रॉप कर दें। पूर्वोत्तानासन, सिटिंग बैकवर्ड बेंड। धीरे से नीचे आ जाएं,
रिलैक्स। और अपना लास्ट जो स्पाइनल मूवमेंट होता है वो जिसमें पैर ऊपर होते हैं और सिर नीचे होता है, ठीक है। इसमें सर्वांगासन और शीर्षासन दोनों आ जाते हैं। देखिए धीरे से अपने दोनों पैरों को ऊपर लिफ्ट करें, घुटनों को बेंड करें, दोनों हाथ बटक्स के नीचे रखें, अपने हाथों से बटक्स को थोड़ा पुश करें और घुटनों को अपने फोरहेड तक लेके आए, एल्बोज को पास लेके आए और धीरे से पैरों को ऊपर। शोल्डर स्टैंड, स्पाइनल इन्वर्जन। बॉडी को नीचे लेकर आए, ये है हमारे 6 स्पाइनल मूवमेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक योगा सीक्वेंस में। इन्हें जरूर इंक्लूड करना चाहिए, इससे आपकी स्पाइन हेल्दी रहेगी तो बॉडी हेल्दी रहेगी। चलिए अब शुरू करते हैं, कुछ नी एक्सरसाइजेस करेंगे घुटने के लिए। अपने घुटनों को एकदम टाइट करेंगे और अपनी थाइस की मसल्स को अपनी तरफ पुल करेंगे, ठीक है। चलिए एकदम टाइट करिए घुटनों को। जब आप टाइट करेंगे तो आपकी जो एड़ियां है वो हल्की सी ऊपर उठ जाएंगी। रिलैक्स। once again, relax. One last time, relax. ये हुआ फर्स्ट मूवमेंट। सेकेंड मूवमेंट करते हैं घुटनों के लिए। सिंपल, दोनों हाथों को फोल्ड कर लीजिए, नी टैपिंग। रिलैक्स। थर्ड मूवमेंट करते हैं। राइट पैर को बेंड करेंगे, थाइस के नीचे से पकड़ेंगे, धीरे से सांस लेते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। ब्रीद इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट एंड रिलैक्स। लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे, मिडिल ऑफ द थाई से ये फिंगर्स को इंटरलॉक करके पकड़ेंगे, कमर सीधी, सांस लेते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। कंटिन्यू। रिलैक्स। चलिए बद्ध कोणासन में आ जाइए। बद्ध कोणासन करेंगे। बद्ध कोणासन के लिए दोनों पैरों को उंगलियों से इंटरलॉक करके पकड़ेंगे, कमर बिल्कुल सीधी, अपनी चेस्ट को आगे की ओर पुश करेंगे, पेट को अंदर दबाएंगे और फिर अपने पैरों को ऊपर लेके आएंगे, अपनी एल्बोज से टच कराएंगे और फिर नीचे, ऊपर नीचे। फील लाइक अ बटरफ्लाई।
रिलैक्स। सांस लेते हुए गर्दन पर, सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, जितना झुक सकते हैं। स्लोली कम अप एंड रिलैक्स। दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए, वज्रासन में बैठेंगे। मंडूकासन करेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं, अंगूठा मुट्ठी के अंदर। आगे से ज्वाइन करें और अपनी नाभि के नीचे रख लें। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे झुके, जमीन की ओर देखें। स्लोली कम अप एंड रिलैक्स। उत्तान मंडूकासन करेंगे। दोनों पैरों के बीच में गैप बढ़ा लें, कमर को एकदम सीधा, सीधे हाथ को ऊपर ले जाएं, लेफ्ट शोल्डर के पीछे ड्रॉप कर दें। लेफ्ट हैंड को ले जाएं राइट शोल्डर के पीछे, चेस्ट को आगे पुश करें एंड लुक इन द फ्रंट। अपराइट फ्रॉग पोज, उत्तान मंडूकासन एंड रिलैक्स। चलिए अब खड़े हो जाएंगे एंड स्टार्ट जॉगिंग ऑन योर मैट। स्टार्ट मूविंग। कम टू द सेंटर, shake your hands, slow down and now get ready for jumping jacks। jumping jacks के लिए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, ताली बजाएंगे और फिर नीचे ले जाएंगे। चलिए only 15 स्टार्ट। 1 रिलैक्स। ताड़ासन में खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का गैप, हथेलियां सामने की ओर खुली हुई, आंखें बंद, गहरी सांसें लें। ब्रीद आउट फ्रॉम योर माउथ। अपनी हार्ट बीट को फील करें। गेट रेडी फॉर सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए अपने मैट के एज पे आ जाएं, दोनों हाथों को साइड से ऊपर ले जाएं, नमस्ते मुद्रा में चेस्ट के आगे लेकर आए, नमस्ते। दोनों हाथों को एक दूसरे के पैरेलल रखते हुए ऊपर ले जाएं। अब अपने पेल्विक और स्टमक एरिया को आगे पुश करें और हल्का सा पीछे बेंड हो जाए। धीरे से अपने बटक्स को पीछे पुश करते हुए नीचे बेंड हो जाए। दोनों हाथों को अपने पैरों के साइड में रखें और अब अपने राइट पैर को पीछे ले जाए। इसमें ध्यान ये रखना है कि आगे वाला पैर बिल्कुल 90 डिग्रीज होना चाहिए और पीछे वाला पैर जितना पीछे ले जाएंगे उतना ही अच्छा स्ट्रेच आएगा आपके राइट थाई में। धीरे से लेफ्ट पैर को भी ले जाए पीछे, प्लैंक पोज, चतुरंग दंडासन।
घुटनों को नीचे रख दें, बॉडी को नीचे स्लाइड करें और अब धीरे से ऊपर आ जाएं। चिन और चेस्ट, सिर्फ अपनी चिन और चेस्ट को नीचे रखेंगे। अष्टांग नमस्कार। बॉडी को पूरा सीधा कर दें, एल्बोज को बॉडी के पास लेके आए, धीरे से सांस लेते हुए गर्दन और चेस्ट को ऊपर उठा लें, अपनी नाभि को जमीन पे ही रखें, भुजंगासन। धीरे से हाथों पे जोर डालते हुए बॉडी को ऊपर लिफ्ट करें, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आएंगे। अपने पैरों को 1 से 1.5 फीट आगे लेके आ जाए, अपनी चेस्ट को अपनी थाइस की तरफ पुश करें। अधोमुख श्वानासन। धीरे से अपने राइट पैर को दोनों हाथों के बीच में लेके आए, लेफ्ट पैर को भी आगे ले आए, दोनों हाथों को ऊपर ले जाए, पीछे बेंड हो जाए, स्लोली कम अप, नमस्ते। ये अभी आधा राउंड हुआ। अब दूसरा नेक्स्ट हाफ करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले गए, नमस्ते। हाथों को ऊपर ले जाके पेल्विक स्टमक को आगे पुश करेंगे, बेंड बैक, बटेक्स को पीछे पुश करते हुए आगे बेंड हो जाए। अब अपने लेफ्ट पैर को पीछे ले जाए, राइट पैर को पीछे ले जाए, घुटनों को रख दे नीचे, स्लाइड डाउन, स्लाइड अप, चिन और चेस्ट दोनों को जमीन पे रखें, पूरे लेट जाए, एल्बोज क्लोज टू द बॉडी, भुजंगासन में ऊपर उठे, आपकी नाभि जमीन पे रहनी चाहिए। धीरे से ऊपर उठ के डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाएंगे। अपने लेफ्ट पैर को दोनों हाथों के बीच में लेके आए, धीरे से अपने राइट पैर को भी आगे लेके आए, slowly come up, bend back, come up, नमस्ते। तो ये हुआ हमारा सूर्य नमस्कार का एक राउंड। अगर आप धीरे करते हैं सूर्य नमस्कार को, तो सूर्य नमस्कार हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ लेके आता है और फ्लेक्सिबिलिटी, दोनों चीजें बिल्डअप करना है। तो जिस स्पीड से अभी मैंने किया उस स्पीड से करना। अगर आपको एज अ कार्डियो वर्क करना है तो आप सूर्य नमस्कार को फास्ट करें और नंबर ऑफ सूर्य नमस्कार बढ़ाएं। तो नॉर्मली जो रहता है, अगर आप फास्ट करते हो तो आप 1 मिनट के अंदर पूरा एक सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, दोनों राउंड्स हाफ। कुछ स्टैंडिंग आसनास करेंगे। वीरभद्रासन। वीरभद्रासन 1, दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस रखें, 3 से 4 फीट का डिस्टेंस। अपने राइट पैर को राइट साइड में टर्न कर लें, लेफ्ट पैर को भी राइट साइड में टर्न करें, बॉडी को भी राइट साइड में टर्न करें। धीरे से सांस लेते हुए अपने राइट घुटने को बेंड करें, इतना बेंड करें कि आपका जो राइट घुटने से नीचे वाला हिस्सा है वो एकदम परपेंडिकुलर हो जाए नीचे जमीन पे। और अब दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, नमस्ते। अपने पेल्विक को आगे पुश करें, चेस्ट को आगे पुश करें, गर्दन ऊपर। Slowly come up. Now the opposite side. ये है वीरभद्रासन 1, वॉरियर पोज। धीरे से लेफ्ट घुटने को बेंड करें,
दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, नमस्ते, एंड लुक अप। वॉरियर पोज 2, slowly come up। वॉरियर 2 करेंगे अब। राइट पैर को राइट साइड में टर्न कर दें, लेफ्ट पैर हल्का सा 10 से 15 डिग्री राइट साइड में, बॉडी इन द फ्रंट। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए अपने राइट घुटने को बेंड करें, बॉडी को सेंटर में ही रखें, आगे लीन ना करें, सेंटर में रखना है। और अब अपने राइट हैंड की तरफ देखें। स्लोली कम अप, रिलैक्स। लेफ्ट पैर को लेफ्ट साइड में टर्न कर दें, राइट पैर को 10 से 15 डिग्री लेफ्ट साइड में, बॉडी इन द फ्रंट। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट घुटने को बेंड करें, लेफ्ट हैंड की तरफ देखें। वॉरियर पोज 2, slowly come up, relax, bring your legs closer, loosen up your legs। द ट्राइंगल पोज, दोनों पैरों के बीच में 3 से 4 फीट का डिस्टेंस, अच्छे से रखें डिस्टेंस। राइट पैर को राइट साइड में टर्न कर दें, बॉडी को फ्रंट में रखें, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, शोल्डर लेवल पे, हथेलियां नीचे जमीन की ओर। अब अपनी अपर बॉडी को राइट साइड में स्लाइड कर दें, धीरे से बेंड हो जाएं, हथेलियों को सामने की ओर रखें और अपने लेफ्ट हैंड की तरफ देखें। Slowly come up, relax। लेफ्ट पैर को लेफ्ट साइड में टर्न करें, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, बॉडी को लेफ्ट साइड में स्लाइड करें और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से नीचे झुक जाए। लुक टुवर्ड्स योर राइट हैंड। Slowly come up and relax। Bring your legs closer, loosen up your legs। पैरों में जो टेंशन आती है इस आसन से वो रिलीज हो जाएगी। फिर अब करेंगे कोणासन। कोणासन के अलग अलग वेरिएशंस हैं। अपने राइट हैंड को ऊपर ले जाएं, कान से टच कराते हुए बिल्कुल सीधा रखें, लेफ्ट साइड से नीचे झुक जाएं और अपने राइट हैंड की तरफ देखें। Slowly come up, relax। लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाएं, राइट साइड से नीचे झुके और अपने राइट हैंड की तरफ देखें। Slowly come up, relax। कोणासन का दूसरा वेरिएशन करते हैं। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कर लेंगे और जो इंडेक्स फिंगर है, फर्स्ट फिंगर जो होती है आपकी, वो उसको ऊपर की तरफ निकालेंगे। ये स्टेपल पोजीशन बन गई आपकी, ठीक है। धीरे से दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, इंटरलॉक करेंगे, इंडेक्स फिंगर को ऊपर की तरफ पॉइंट करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे और अब धीरे से राइट साइड में बेंड हो जाएंगे जितना हो सकते हैं। Slowly come up, bend on your left side। Slowly come up and relax। चलिए अब करेंगे कुछ सिटिंग आसन। सिटिंग आसनास में पहले दंड आसन में बैठ जाएंगे, दोनों पैर बिल्कुल सीधे। शुरू करेंगे
वक्रासन से। अपने राइट हैंड को ऊपर ले जाएं और अपनी बॉडी से हल्का सा पीछे ड्रॉप करो। ज्यादा पीछे रखेंगे तो बॉडी ऐसे लीन हो जाएगी, वो नहीं करना है। हाथ को एकदम बॉडी के पास रखें जिससे कि आपकी कमर सीधी रहे। ठीक है। और अपने लेफ्ट हैंड को अपने राइट घुटने के साइड में टच करेंगे, राइट साइड से पीछे की तरफ देखें। रिलैक्स। लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाएंगे, पीछे ड्रॉप करेंगे, राइट हैंड को लेफ्ट घुटने के साइड में रखेंगे, लेफ्ट साइड से पीछे की ओर। रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे मरीचिका आसन। मरीचिका आसन के लिए अपने राइट घुटने को बेंड करें, अपने राइट हैंड को ऊपर ले जाएं, पीछे रख दें, लेफ्ट एल्बो को बेंड करें, राइट घुटने के बाहर रखें, उंगलियां आसमान की ओर, राइट साइड से पीछे की ओर दें। रिलैक्स। बैक टू दंडासन। लेफ्ट घुटने को बेंड करें, लेफ्ट हैंड को ले जाएं ऊपर, पीछे रख दें, राइट एल्बो को लेफ्ट घुटने के बाहर, उंगलियां ऊपर की ओर, लेफ्ट साइड से पीछे की ओर देखें। रिलैक्स। अर्ध मत्स्येंद्रासन करेंगे। अर्ध मत्स्येंद्रासन के लिए राइट पैर को बेंड करें, लेफ्ट घुटने के बाहर रख दें, लेफ्ट पैर को बेंड करें, अपने राइट हैंड को ऊपर ले जाएं, पीछे ड्रॉप कर दें, लेफ्ट हैंड को राइट घुटने के बाहर की तरफ हुक करें और धीरे से अपने हाथ को नीचे लेके आए, आगे जो पैर है उसे पकड़। पेट को अंदर की तरफ दबाएं, राइट साइड से पीछे। रिलैक्स। दंडासन में आ जाए, लेफ्ट पैर को बेंड करें, राइट घुटने के बाहर रखें, राइट पैर को बेंड करके नीचे लेके आए, लेफ्ट हैंड ऊपर ले जाए, पीछे ड्रॉप कर दें, राइट एल्बो लेफ्ट घुटने के बाहर अच्छे से रखें, धीरे से अपने हाथ से पैर को पकड़ लें, लेफ्ट साइड से पीछे। रिलैक्स। चलिए अब उल्टा लेट जाइए अपने मैट पे, चिन ऑन द ग्राउंड, दोनों हाथ बॉडी के साइड में। गेट रेडी फॉर शलभासन। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा मुट्ठी के अंदर, थाइस के नीचे रखेंगे, सांस लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, ओनली 6 इंचेस अबव द ग्राउंड, नीचे की ओर स्ट्रेच करेंगे, दोनों कंधे जमीन पे ही रहने चाहिए। एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं, जमीन पे बिल्कुल सीधा रख दें। विपरीत शलभासन करेंगे जिसे हम सुपरमैन पोज भी कहते हैं। सांस लेते हुए हाथ और पैर दोनों को ऊपर उठाएंगे, हाथों को ऊपर स्ट्रेच करें, पैरों को नीचे स्ट्रेच करें, नीचे जमीन की ओर देखते रहें। रिलैक्स।
सिर के नीचे, दूसरा हाथ चेस्ट के आगे जमीन पे, एक पैर दूसरे के ऊपर, बॉडी पूरी एक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। विष्णुआसन। धीरे से अपने पैर को ऊपर ले जाएं 90 डिग्रीज तक। हाथ से अपने बिग टो को, अंगूठे को पकड़ लें। अनंतासन। पैर को अपने ग्रॉइन के आगे रखें, हाथ घुटने के ऊपर, दूसरे पैर को ऊपर उठा लें। राज विश्रामासन। रिलैक्स। बैक टू विष्णुआसन। अपोजिट साइड में करते हैं। विष्णुआसन। पैर को ऊपर ले जाएं 90 डिग्रीज, अंगूठे को पकड़ लें। अनंतासन। नीचे रखें, हाथ घुटने के ऊपर, दूसरा पैर ऊपर उठा लें। द रॉयल रिलैक्सेशन पोस्चर। रिलैक्स। पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को ऊपर उठा लें। सरल विपरीत करना। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं सिर के ऊपर। लंबी सांस लें। सांस छोड़ते हुए हाथ और चेस्ट, गर्दन सबको ऊपर उठा लें। पैरों की तरफ पॉइंट करें, छूना नहीं है। हथेलियां एक दूसरे की तरफ। धीरे से हाथों को नीचे रख दें, पैरों को नीचे लेके आ जाए। दोनों घुटनों को बेंड करें। गेट रेडी फॉर सेतु बंदासन। देखिए, आपकी हाथ की जो उंगली है, मिडिल फिंगर, उसको आपकी जो एड़ी है वो हल्का सा टच करे, इतना डिस्टेंस होना चाहिए सेतु बंदासन के लिए। धीरे से सांस लेते हुए स्लोली अपनी लोअर बैक को ऊपर उठाएंगे, देन योर मिडिल बैक, देन योर अपर बैक। रोल योर शोल्डर्स एंड होल्ड। Slowly come down. The bridge pose. Relax. पवन मुक्तासन। दोनों घुटनों को बेंच करें, चेस्ट के पास लेकर आए, दोनों हाथों से पकड़ लें। लंबी सांस लें। सांस छोड़ते हुए गर्दन ऊपर उठाएं और घुटनों के पास लेके आए जितना ला सकते हैं। धीरे से सिर को नीचे रख दें। हल्का से ट्विस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। वेरी गुड। लोअर बैक मसाज एंड रिलैक्स। चलिए अब करेंगे नटराज आसन। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे स्ट्रेच कर दें, हथेली आसमान की ओर। अपने राइट फुट को लेफ्ट घुटने पे रखें। लेफ्ट हैंड की सहायता से अपने पैर को लेफ्ट साइड में झुका दें और अपने राइट हैंड की तरफ देखें। दोनों शोल्डर्स जमीन पे रहने चाहिए, ऊपर नहीं उठना चाहिए। कम टू द सेंटर, रिलैक्स। लेफ्ट फुट को राइट घुटने पे रखें, राइट हैंड की सहायता से राइट साइड में झुका दें।
Look towards your left hand. Your shoulders should be grounded. Come to the center and relax. दक्षिण मूर्ति आसन करेंगे. दोनों घुटनों को बेंड कर लें. राइट फुट लेफ्ट घुटने पे रखें. दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे, हथेलियां आसमान की ओर. पैरों को एज इट इज राइट साइड में ड्रॉप कर देंगे. गर्दन लेफ्ट साइड. कम टू द सेंटर. इसी पोजीशन में पैरों को लेफ्ट साइड में ड्रॉप कर देंगे और गर्दन राइट साइड में. कम टू द सेंटर. अब पैर को चेंज करेंगे. लेफ्ट फुट ऑन योर राइट नी. पैरों को राइट साइड में झुकाएं. लुक टुवर्ड्स योर लेफ्ट हैंड. Come to the center. Drop your legs on the left side. Look towards your right hand. Come to the center. And relax. धीरे से अपने राइट साइड में करवट ले लें. हाथों का सहारा लेते हुए बैठ जाएं. नाड़ी शोधन प्राणायाम. नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए लेफ्ट हैंड को रखेंगे चिन्ह मुद्रा में. अंगूठा और इंडेक्स फिंगर को टच करेंगे. घुटने पे रखेंगे. राइट हैंड रखेंगे नासिक मुद्रा. दो फिंगर्स ऊपर, बाकी की तीनों को बेंड कर लें. अपनी तरफ मोड़ के दोनों उंगलियों को आईब्रोज के बीच में रखेंगे. अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और अब बहुत ही धीरे और बहुत ही लंबी सांस लेंगे लेफ्ट नोस्ट्रिल से. राइट नोस्ट्रिल से ब्रीद आउट करें धीरे धीरे. राइट से सांस लेंगे. लेफ्ट से ब्रीद आउट करें. ऑल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग. कंटिन्यू. As you breathe out from the left nostril, relax. दोनों हाथ घुटनों पे रखें. हथेलियां आसमान की ओर. Sit still for a few moments. चेहरे पे हल्की मुस्कान रखें. उसको रिलैक्स कर दें. कंधों को रिलैक्स कर दें. पूरी बॉडी को एकदम ढीला छोड़.
जो भी विचार आ रहे हैं आने दें, उन्हें रोके नहीं। ध्यान अपनी सांसों पे रखें। समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को मसले और अपनी आंखों पे रखें। दोनों हाथ जोड़ के अपने बॉडी को धन्यवाद करें, कृतज्ञ रहें अपनी बॉडी के प्रति। फिर इसे आंखें खोल लें।